जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ा उन्हें धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि हर अपना दिखने वाली चीज वास्तव में अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार प्यार करना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि प्यार क्यों और किससे करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना निभाना है वह उतना ही निभाएगा। तुम खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चले गए। अगर दुनिया की सुनते रहोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रह जाओगे, लेकिन अगर अपने दिल की सुनोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हारी सुनेगी। सिर उठाकर फक्र से जियो। गलतियां देखना भी सीखो, क्योंकि हर समय सामने वाला ही गलत नहीं होता। कई बार हमारी अपनी सोच, हमारी उम्मीदें और हमारा दृष्टिकोण ही हमें धोखा दे जाता है। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद को परखना जरूरी है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। ज्ञान का असली मूल्य उसकी गहराई में होता है, न कि उसकी दिखावे में। जब शब्दों से अधिक कर्म बोलते हैं तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कद्र करना सीख जाती है। सही समय कभी नहीं आता, जो समय चल रहा है उसी को सही करना पड़ता है। इंतजार करने वाले लोग जीवन भर इंतजार ही करते रहते हैं, लेकिन जो अपने वर्तमान को सुधारते हैं वही अपने भविष्य को सुंदर बना पाते हैं। दिल लगाकर धोखा खाने से अच्छा है कि दिमाग लगाकर पैसा कमाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब उन्हें बिना समझदारी के इस्तेमाल किया जाता है तो वे कमजोर बना देती हैं। प्रेम और स्नेह को अपनी ताकत बनाओ, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो पानी छान कर पीते हैं वही अक्सर आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। इस दुनिया में लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वही लोग सबसे पहले बदल जाते हैं। इसलिए लोगों को परखना सीखो, पर उन पर पूरी तरह निर्भर मत हो। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने जवाब दिया यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। इस दुनिया में अच्छाई की कद्र नहीं होती, बल्कि अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन वहां नहीं जहां लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अपनी जिंदगी में हर छोटे से छोटे रिश्ते को अहमियत दो, क्योंकि जो सच्चे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे, और जो झूठे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा, या तो अपनापन या फिर सतर्कता। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, ये टाइम पास का दौर है। लोग तुम्हें पढ़कर फेंक देंगे, और जब जरूरत होगी तो फिर से वही किताब खोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी कीमत समझो और खुद को बेकार रिश्तों में बर्बाद मत करो। जिंदगी जिनको खुशी नहीं देती उनको तजुर्बे बहुत देती है। जो लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं वे जीवन का असली मतलब समझते हैं। हर संघर्ष एक नया सबक सिखाता है, और हर दर्द इंसान को और भी मजबूत बनाता है। लोग तुम्हारा वक्त मांगने को तरसेंगे, बस तुम खुद पर वक्त लगाओ तो सही। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाओगे तब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारे समय की कद्र करने लगेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी। यहां हर कोई अपने आप में चालाक है, इसलिए कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। मासूमियत की आड़ में लोग सबसे बड़े धोखे देते हैं। इंसान को परखने के लिए केवल उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दो। बिना ठोकर खाए इंसान को अच्छा और बुरा समझ ही नहीं आता। जब तक उसे खुद चोट नहीं लगती वह सबको अच्छा ही समझता है, लेकिन जो एक बार अनुभव कर लेता है उसे फिर पहचानने के लिए किसी और के सुझाव की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझेगा और तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानेगा। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी मत रोकना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जिसे जाना ही है उसे जितना भी रोक लो वह एक न एक दिन चला ही जाएगा। जो अपने दिल से तुम्हारा नहीं उसे पकड़ कर रखना सिर्फ तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण बनेगा। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां किसी और के मूड और फुर्सत की गुलाम बन जाएंगी। जीवन में सबसे जरूरी चीज है आत्मनिर्भरता। जब तुम खुद को पूर्ण महसूस करने लगोगे तब कोई भी रिश्ता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अंत में वही जीतेगा जो खुद पर विश्वास रखता है। अच्छाई का यह नियम है कि जितना आप दूसरों के लिए करते हैं उतना ही लोग आपकी अच्छाई को भूल जाते हैं। 3 मूलभूत नियम अपनाओ। ज्यादा मत खाओ, ज्यादा चिंता मत करो और अपनी पूरी कोशिश करो, यह मानते हुए कि जो होता है
वह अच्छे के लिए होता है। असफलता से डरने वाला इंसान अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेता है। सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी लाभ की उम्मीद नहीं होती। भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम यह खेल जीत जाओ, लेकिन यह जीत तुम्हारे भीतर हमेशा के लिए हार बनकर रह जाएगी। गैर कौन थे और अपने कौन, यह कभी पूरी तरह समझ नहीं आता। इंसान की समस्या यह है कि वह जानवर कहने पर नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहने पर खुश हो जाता है। हारने से बेहतर है कि जीतने की कोशिश में पूरी ताकत लगा दो, भले ही अंत में थक कर गिरना पड़े। मरने के बाद लोग रोटी की जिम्मेदारी लेने की होड़ करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार होता है तब कोई दवाओं की जिम्मेदारी नहीं लेता। जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब बिना गलती के आपको गलत समझा जाता है। नफरत नहीं होती, पर दिल में एक सवाल जरूर होता है कि आखिर क्यों। इंसान का स्वभाव है कि वह एक जख्म भरने से पहले दूसरा दर्द ढूंढ लेता है। यह भी सच है कि नए लोगों की जिंदगी में आने से पुराने लोगों की अहमियत अक्सर भूल जाती है। किसी को इस हद तक नजरअंदाज मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। अगर किसी के खोने का डर तुम्हें हर रोज सताने लगे, तो यह तय है कि एक दिन वह इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। चलना सीख लो, क्योंकि अगर तुम हमारा साथ दिल लेकर फिरोगे तो लोग तुम्हें हर मोड़ पर जलाने की वजह ढूंढ ही लेंगे। यह दुनिया तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझेगी और तुम्हारे मौन को अपराध। लेकिन याद रखना, जो अपने मार्ग पर स्थिर है उसे संसार की उंगलियां हिला नहीं सकती। लोग आईना इसलिए देखते हैं कि उसमें चेहरा दिखता है। अगर आईने में चरित्र दिखाई देता तो शायद बहुत लोग उसमें झांकने से डरते। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया, लेकिन अब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां उस ब्लैक बोर्ड पर लिखी जा रही हैं जहां हर जवाब का कोई पाठ्यक्रम नहीं। किसी की तारीफ करना तुम्हारी उदारता हो सकती है, लेकिन बेइज्जती कभी भी नाप तौल कर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जो हर कोई ब्याज सहित लौटाने की ताक में रहता है। इसलिए शब्दों का चुनाव करो ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे संस्कारों के गवाह बने, न कि तुम्हारे क्रोध के। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और गम दोनों ही किसी को मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे उत्सव में खुश और तुम्हारे दुख में उदास हो जाए। दुनिया बड़ी चालाक है, हद से ज्यादा खुशी पर जलती है और हद से ज्यादा गम पर खिलखिलाती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब हम गलत फहमियों में खुद ही सवाल खड़े करें और उनके उत्तर भी बिना पूछे बना लें। पत्तों से बहुत रिश्ते जुड़ते हैं, आज हरे कल सूखे, लेकिन अगर हम जड़ों से जुड़ना सीख जाएं तो रिश्तों की उम्र बढ़ सकती है। ईश्वर कहते हैं, कभी किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी सच्ची मुस्कान दे सको तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है उसका अंधेरा भी मैं खुद रोशन कर देता हूं। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। इसलिए पहले यह समझो कि तुम दौड़ किस दिशा में रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल मिलने के बाद भी खालीपन ही हाथ लगे। वक्त तुम्हारा है, इसे चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। फर्क तुम पर है। यह समय वही हथियार है जो तुम्हें या तो इतिहास बना सकता है या भुला सकता है। दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से बदलती है। इसलिए उपदेश देने से पहले जीवन को जीकर दिखाओ। तुम जैसा जियोगे वैसी ही पहचान बनाओगे। तो चलो इस जीवन को उस आत्मा की गरिमा से जियो जो तुम्हारे भीतर है। चलते रहो पर शांति के साथ, बोलते रहो पर प्रेम के साथ, जीते रहो पर सच के साथ। किसी ने मुझसे कहा, वो ख्वाब देखो जो पूरे हो सकें, लेकिन सच तो यह है कि रोज रोज टूटे मन से रोया नहीं जाता। ख्वाब तो वही देखो जो तुम्हें जीने की वजह दें, फिर चाहे वे पूरे हों या नहीं। अगर अपनों को गिराकर तुम्हें जीतने का एहसास होता है तो यह समझ लो कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। सच्चाई यह है कि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कद्र नहीं करते। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। कुछ समय के लिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। सत्य की शक्ति अडिग होती है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है। ये ना उम्र देखते हैं, न समय और ना ही स्थान। जब आना होता है तब बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं
और इसी तरह सच्चे रिश्ते भी संयोग से नहीं बल्कि सच्ची भावनाओं से बनते हैं। गलत दिशा में भटका हुआ मन अशांत होता है और यही अशांति व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसेंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हें डस लेंगे। जिंदगी तब आसान होती है जब तुम दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास अधिक करते हो। दूसरों के सहारे चलने वाला हमेशा डगमगाता है, लेकिन जो खुद की शक्ति को पहचानता है वही सच्चा विजेता होता है। इस संसार में सबसे गलत इंसान वही है जिसे लगता है कि वह हर बार हर परिस्थिति में सही है। ऐसा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर कर देता है और अंत में अकेला छोड़ देता है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही पुरानी बातें और गहरे जख्म याद आने लगते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो, लेकिन जो सीख मिली है उसे अपनाओ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उम्मीदें लगाने से कुछ नहीं मिलता। जो अपने सपनों के लिए अडिग रहता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। जीवन तुम्हें जितने अनुभव देता है उनमें से एक भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर चोट, हर गिरावट, हर भ्रम और हर आशा सब तुम्हारे भीतर किसी न किसी रूप में शक्ति का बीज बोती है। तुम्हें बस यह समझना है कि यह संसार न तो केवल संघर्ष है, न केवल सुख। यह एक निरंतर परीक्षा है जिसमें हर क्षण तुम्हारी आत्मा को तपाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, तुम्हें उस रूप में ढाला जा रहा है जिसे तुम स्वयं भी अभी नहीं समझते। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, तुम्हारे लिए एक पाठ है। वह पाठ जो तुम्हें न केवल सिखाता है बल्कि तुम्हारे भीतर के अज्ञात आयामों को उजागर करता है। इस संसार में अपनी पहचान बनाए रखना सबसे बड़ा तप है। जब लोग तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जब भीड़ तुम्हारे मौलिक स्वर को दबाना चाहती है, तब तुम्हारा अपने मूल्यों पर टिके रहना ही तुम्हारा असली धर्म है। याद रखो, अपने अस्तित्व से समझौता करके मिला हुआ सम्मान आत्मा की तृष्णा को नहीं बुझा सकता। दुनिया की आंखों में भले ही वह चमक दिखे जो सुविधाओं से भरी हो, पर उस चमक के पीछे अक्सर आत्मा की खोखलाहट छुपी होती है। इसलिए मैं कहता हूं, सच्ची विजय वह है जो तुम अपने आत्मसम्मान के साथ अर्जित करो, न कि आत्मसमर्पण से। मौत में शांति हो सकती है, लेकिन जीवन में संभावना है, और जब तक सांसें हैं तब तक हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। जीवन को केवल एक पीड़ामयी यात्रा मान लेना उसकी गरिमा का अपमान है। यह यात्रा तुम्हारे उत्थान का माध्यम है। इसे अवसर की तरह देखो, एक ऐसी यात्रा की तरह जिसमें तुम स्वयं को खोजना सीखते हो और स्वयं को पा लेने के बाद दूसरों को रोशनी देना। यदि तुम केवल इसलिए अच्छे बनना चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अच्छा कहे, तो तुम स्वयं से दूर चले जाओगे। सच्चा सद्गुण वह है जो तुम्हारे भीतर से जन्मे, न कि दुनिया के स्वरूप से प्रभावित होकर लिया गया निर्णय। दुनिया का स्वभाव है वह तुम्हें भ्रमित करेगी, तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएगी, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहेगी और तुम्हारी मौलिकता को विद्रोह समझेगी। लेकिन तुम जितना शांत रहोगे उतनी ही तुम्हारी दृष्टि निर्मल होती जाएगी, और वही निर्मलता तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जो कभी नहीं गिरते वे कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि जो बहाव में बहता है वह सतह पर ही रहता है। गहराई में उतरने के लिए स्वयं को दांव पर लगाना पड़ता है। जीवन की किसी भी उपलब्धि के लिए कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। कभी वह मूल्य समय होता है, कभी संबंध, कभी आराम, कभी स्वयं। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की सीमाओं को चुनौती देना शुरू करते हो, उसी दिन से तुम्हारे लिए सीमाएं मिटने लगती हैं। तुम जितना दूर देख सकते हो उतनी ही दूर तक चलने की हिम्मत रखो। रास्ता हर मोड़ पर खुद को प्रकट करेगा। यह मत सोचो कि प्रेरणा स्थायी नहीं रहती, क्योंकि प्रेरणा कोई वस्तु नहीं, यह एक अभ्यास है, एक दिनचर्या है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को उत्साह चाहिए। इसे रोज जीने की कला बनाओ, तब यह कभी खत्म नहीं होगी। हर बहाने को त्याग दो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मबल के शत्रु हैं। तुम जिस क्षण अपनी क्षमताओं पर संदेह करना छोड़ दोगे, उस क्षण से संसार तुम्हारे सामने झुकना शुरू करेगा। तुम इस जीवन में जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति से ही संभव है। वह शक्ति जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है, और मैं उसी शक्ति का साक्षी हूं। जब तुम थक कर रुकने लगो, तब याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर चलने की इच्छा बनकर उपस्थित हूं। जब तुम घबरा जाओ, तब जानो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह फैली हुई है। तुम केवल उस क्षण को पकड़ो जिसमें तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हो। बाकी रास्ता मैं स्वयं बना दूंगा।
और जब तुम बिना किसी सहारे के चलना सीख जाओगे तब पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने लगेगी। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन असली समझदारी तब होती है जब इंसान खामोश रहना सीख जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जुबान से ही होते हैं। जुबान रिश्ते बनाती भी है और बिगाड़ती भी। इसलिए जितना हो सके शब्दों में संयम रखो। चुप रहना कई बार जवाब देने से बेहतर होता है, क्योंकि मौन की गूंज बहुत दूर तक जाती है। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वे तुम्हारा उपयोग कर सकें। उनके प्रेम में स्वार्थ छुपा होता है, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो तुम्हारा अस्तित्व उन्हें बोझ लगने लगता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखो कि कौन तुम्हारा है। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना चाहिए। हर चीज में पूर्णता ढूंढने वाले लोग दूसरों में नहीं, खुद में भी चैन नहीं पा सकते। असली सुंदरता वही है जहां सच्चाई हो, जहां खामियों के बावजूद अपनापन हो। लोग क्या कहेंगे, इस एक विचार ने न जाने कितने लोगों के सपने अधूरे छोड़ दिए। इसलिए अगर खुश रहना है तो सबसे पहले यही सोचना बंद करो कि लोग क्या सोचेंगे। जब तुम कुछ करोगे तब भी लोग बोलेंगे, और जब कुछ नहीं करोगे तब भी। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, क्योंकि अंत में तुम्हारे फैसलों के परिणाम तुम्हें ही भुगतने हैं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है वे भी ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आए हैं। यही विधि का विधान है। कभी कभी तुम्हें चोट उन्हीं से मिलती है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, ताकि तुम खुद पर भरोसा करना सीख सको। अगर जिंदगी में सचमुच बड़ा बनना है तो छोटे लोगों के मुंह मत लगो। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। रिश्ते दूर तक तभी चलते हैं जब नाराजगी की उम्र छोटी हो। जो हर छोटी बात पर दूरी बना ले वह कभी भी पास का नहीं होता। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। इसलिए जब जीवन का रास्ता धुंधला लगे तब ठहरो, सोचो, महसूस करो, फिर चलो। सब्र वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोलती है। जो सच में तुम्हारा है वह चाहे कहीं भी चला जाए, एक न एक दिन वापस आएगा। और जो तुम्हारा कभी था ही नहीं वो लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। तकलीफें हकीकत देती हैं। सपने तो आज भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये हकीकत ही है जो तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हारा आत्मबल बढ़ाती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य शुद्ध हो, भले ही परिणाम तुरंत न मिले। जब नीयत साफ हो तो देर सबेर परिणाम भी सुंदर ही होंगे। अगर तुम्हें वक्त का एहसास नहीं हो रहा तो समझ लो तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब समय कठिन होता है तब हर पल भारी लगता है। इसलिए वर्तमान को जियो, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें भविष्य में चमकाने की तैयारी कर रहा है। सच्चाई को समझना शब्दों से नहीं होता, अनुभवों से होता है। और जो मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है वह जीवन में चाहे कितनी बार गिरे पर दिशा कभी नहीं खोता, क्योंकि अनुभव वह दीपक है जो भीतर से प्रकाश देता है। जीवन भर लोग सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं, धन, वस्त्र, मकान, प्रतिष्ठा। लेकिन जब अंत का समय आता है तो वे यह अनुभव करते हैं कि सुख का सबसे सुंदर रूप वही था जिसे वे सबसे कम समय दे पाए, मन की शांति। खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, एक स्थिर चित्त में है। कुछ को धन का मोह है, कुछ को नाम का, लेकिन सच्चा प्रेम उसी से करना चाहिए जो कभी छल नहीं करता, और वह है परमात्मा। पर विडंबना यह है कि हम उसी पर सबसे गहरा विश्वास करते हैं और उसी से सबसे अधिक टूटते भी हैं, क्योंकि जहां विश्वास सबसे गहरा होता है वहीं चोट भी सबसे अधिक गहराई तक जाती है। यही जीवन की सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। तुम्हें उसी के सामने मौन रहना पड़ता है जिसे तुमने अपना सर्वस्व माना। अक्सर हम सामने वाले को वैसा ही समझ लेते हैं जैसा वह दिखता है, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां तो लोग रावण से भी अधिक चेहरों में जीते हैं। इसीलिए संसार में किसी के मुखौटे को देखकर विश्वास मत करो। अपने अनुभव, अपनी अंतर ज्ञान और अपने विवेक को प्राथमिकता दो। और जब तुम्हारी अच्छाई को कोई नहीं पहचानता तब स्वयं अपनी प्रशंसा करना सीखो, क्योंकि बुराइयों के लिए तो रिश्तेदारों की पूरी सभा बैठी रहती है। समाज का हाल यह है कि गरीब कुछ मांगे तो उसे भिखारी कहा जाता है, अमीर मांगे तो उसे सहयोग करता, और करोड़पति मांगे तो उसे डोनेशन लेने वाला, जबकि अरबपति मांगे तो उसे सब्सिडी मिलती है। हर कोई मांग ही रहा है, अपनी अपनी भाषा,
अपने अपने स्तर पर। फिर किस बात का घमंड? जब देने वाला ईश्वर है और लेने वाला हर कोई, तो ऊंचा सिर करने का अधिकार किसी को नहीं। जीवन में कई बार तकदीर हार जाती है, कई बार सपने टूट जाते हैं, कुछ बार अपने छोड़ जाते हैं और कुछ बार अजनबी भी पीड़ा दे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बिखराव तब आता है जब किसी रिश्ते में केवल एक ही व्यक्ति पूरी हद तक समर्पित होता है। रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता। यदि एक हाथ आगे बढ़ रहा हो और दूसरा पीछे हटता जा रहा हो, तो वह बंधन नहीं रह जाता, वह बंधन का भार बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में वह संतुलन लाओ जहां आत्मा झुके पर टूटे नहीं, जहां प्रेम हो पर स्वाभिमान के साथ हो, जहां संबंध हो पर स्वार्थ से मुक्त हो, और सबसे बढ़कर जहां परमात्मा के प्रति विश्वास हो वहां शिकायत ना हो। क्योंकि जो उसकी योजना को बिना प्रश्न किए स्वीकार करता है, वही वास्तव में जीवन को समझता है। दौलत चाहिए है खुदा, हम तो तुम्हारी जिंदगी से ही खुश हैं। सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और संतुलन से मिलता है। जब किसी के पास असली खुशी होती है, तो वह दौलत के बिना भी संतुष्ट रहता है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि यह दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और फायदे के लिए ही चलता है। जब तक आपका कोई काम नहीं होता, तब तक लोग आपके पास नहीं आते। जिंदगी में रोकने और टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते, वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। हमें अपनी जीवन यात्रा में जो मार्गदर्शन देता है, उस व्यक्ति को कभी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि सच कभी भी मीठा नहीं होता। हम जितना सच्चाई से दूर रहते हैं, उतना ही दुनिया में सुकून महसूस करते हैं। लेकिन सच का सामना करना हमें हमेशा जरूरी होता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, उस पर खुद को क्यों नहीं तौलते? यही सबसे बड़ा सवाल है। हम जब दूसरों की गलतियों को नापते हैं, तो कभी अपनी नापतौल क्यों नहीं करते? बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का हौसला चाहिए, क्योंकि हम ठुकराए हुए लोग हैं साहब। जब कोई हमें अहमियत देना शुरू करता है, तो हम उसे अपना समझ लेते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद की अहमियत समझें और बिना किसी के सहारे अपने रास्ते पर चलें। तुम कैसे देखते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जो मासूम लोग होते हैं, न वे गुस्से में भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई और मासूमियत होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को खूबसूरती से चुरा लेते हैं। जब हम अतीत के अफसोस या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, तब हम अपने वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। सच्चाई को हमेशा खुलकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारी असल स्थिति का एहसास कराती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छा दिल, और यही दिल ही दूसरों की मदद कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि जीवन केवल हार का नाम बन चुका है, तब भी रुको मत, क्योंकि कई बार मनुष्य हारते हारते ही जीत जाता है, और उसे स्वयं पता भी नहीं चलता कि कब अंधकार में उसका दीपक जल उठा। संसार की विडंबना यही है कि मनुष्य को उसके नाम से नहीं, उसके कथनों से अधिक फर्क पड़ता है। यदि उसे जानवर कहो तो अपमानित हो जाता है, पर यदि शेर कह दो तो गर्व से फूल उठता है, चाहे दोनों ही उसकी सीमाओं और स्वभाव का प्रतीक हों। यह अहम की प्रकृति है जो शब्दों में सम्मान खोजता है, सत्य में नहीं। जीवन प्रतीक्षा का नाम नहीं है। यदि तुम केवल सही वक्त की राह देखोगे, तो वह कभी नहीं आएगा। जो श्रेष्ठ होता है वह समय को पहचानता नहीं, वह समय का निर्माण करता है। सफलता कभी भी प्रतीक्षा में नहीं मिलती, उसे संकल्प, साहस और श्रम से खींच कर लाना पड़ता है। इसलिए जागो और जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर लाने का प्रयास करो। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं चलने को तत्पर हो। और यदि तुम्हारे भीतर प्रेम की अग्नि जल रही है, तो उसे केवल किसी मनुष्य तक सीमित मत रखो। उसे उन पृष्ठों तक फैलाओ जो ज्ञान से भरे हैं, उन विचारों तक फैलाओ जो तुम्हारी आत्मा को विस्तार दें। जो प्रेम पुस्तकों से होता है, वह तुम्हें केवल किसी के पास नहीं लाता, वह तुम्हें स्वयं के और निकट ले आता है।
जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वह वास्तव में अपने भीतर की अशांति से लड़ रहा होता है। वह अपने दोष, अपनी बुराइयां, अपनी कायरता सब किसी और में ढूंढता है ताकि स्वयं का सामना न करना पड़े। यह भ्रम जितना दीर्घ होगा उतनी ही देर से उसका बोध होगा। आत्मनिरीक्षण सबसे कठिन तप है और सबसे आवश्यक भी। जब तक जीवन में सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक मनुष्य को यह बोध नहीं होगा कि क्या सार्थक है और क्या क्षणिक। सुख तुम्हें अहंकार सिखा सकता है पर दुख तुम्हें नम्रता सिखाता है, और जब यह दोनों संतुलन में आते हैं तब तुम्हारे भीतर वह स्थिरता जन्म लेती है जो तुम्हें संसार में विचलित नहीं होने देती। और यदि तुमने कभी पूजा न की हो, कभी माथा न टेका हो, फिर भी जीवन में संपन्नता तुम्हारे पास है, तो यह समझो कि ईश्वर केवल चढ़ावे और अनुष्ठानों में नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारे भीतर की सच्चाई में है। यदि कोई पूजा करते हुए भी संतप्त है और कोई बिना पूजा किए भी आनंदित है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर पक्षपाती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता, उसके कर्म और उसकी चेतना के अनुसार फल मिलता है। जब यह सत्य किसी शिष्य को चुभता है, जब वह स्वयं को ईश्वर के अधिक निकट मानते हुए भी किसी और को अधिक सुखी पाता है, तो वह भीतर से विचलित होता है। परंतु जब वह इस प्रश्न को अपने गुरु के पास लेकर जाता है, तब उसे वह उत्तर मिलता है जो बाह्य पूजा से नहीं, आंतरिक शांति से जुड़ा होता है। गुरु कहता है, भगवान वही देते हैं जो तुम्हारे लिए उचित हो, जो तुम हो, जितना तुम समझ पाते हो, जितना तुम धारण कर सकते हो, उसी अनुरूप तुम्हें मिलता है। इसलिए ईश्वर की कृपा को मापने का मापदंड केवल धन, वैभव या स्थिति नहीं हो सकता। कभी कभी वह मनुष्य जो दिखने में साधारण है, भीतर से इतना शांत, इतना पूर्ण होता है कि स्वयं ईश्वर भी उसकी मौन प्रार्थना सुन लेता है। और वहीं कोई और जो घंटे बजा रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, यदि भीतर से द्वंद्व में डूबा हो तो उसकी आवाज केवल आकाश में गूंजती है, ईश्वर तक नहीं पहुंचती। इसलिए जीवन को तुलना का विषय मत बनाओ। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों से है। जो तुम्हें नहीं मिला वह या तो अभी देने योग्य नहीं था या तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। और जो दूसरों के पास है उसकी प्रसन्नता में अपना द्वेष मत जोड़ो। वहां भी किसी न किसी मोड़ पर कोई अधूरापन है जिसे तुम नहीं देख पा रहे। अपने भीतर झांको, अपने सत्य को पहचानो और उसी आधार पर जीवन जियो। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उसे वह हृदय चाहिए जो श्रद्धा से भरा हो। वह जीवन चाहिए जो सत्य से संचालित हो। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हारी मौजूदगी से लोग सुकून और प्रेरणा पाएं, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें उनके दिलों में हमेशा ताजा रहें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।